जय श्री राम मेरे मित्रों। एकादशी की श्रृंखला में आज हम देवशयनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि च कर्तारं वन्दे वाणी विनायको। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम देवशयनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं स्थिति को पद्मनाभा भी कहते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें जगाया जाता है। उस दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। अर्थात देवशयनी एकादशी के ठीक 4 मास बाद अगली जो एकादशी आएगी उसे देवउठनी एकादशी के नाम से मनाते हैं। श्री हरि भगवान चतुर्मास करने के बाद वापस आते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास पर्यंत पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस काल में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कार्य हैं वे सभी त्याज्य होते हैं, नहीं करना चाहिए। भविष्य पुराण, पद्म पुराण या श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा कहा जाता है। जब भगवान विष्णु सोते हैं उसे हम कहते हैं योग निद्रा में है भगवान। 4 मास भगवान योग निद्रा में रहते हैं। संस्कृत में धार्मिक साहित्य अनुसार हरि शब्द सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त है। हरिशयन का तात्पर्य इन 4 माह में बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाता है, उनके शयन का ही द्योतक होता है। इस समय में पीत स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण या सो जाती है। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी खोजा है कि चतुर्मास में मुख्यतः वर्षा ऋतु में विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। नाना प्रकार के रोग पीड़ा भी होती है, व्याधियां भी होती हैं। जल की बहुलता और सूर्य तेज का भूमि पर अति अल्प प्राप्त होना ही इसका कारण है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया। अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पुराण के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगा। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्गलोक को ले लिया। अब रही बात तीसरे पग, तो बलि ने अपने आप को समर्पित कर दिया। बोला, प्रभु आप मेरे शरीर को ही नाप दिया, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। भगवान ने सिर पर पग रख को कहा कि इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपति बना दिया। बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया। जाओ बलि, तुम पाताल लोक के अधिपति हो, ऐसा वर भगवान ने दिया उसे। बलि ने वर मांगते हुए कहा, भगवान ने बलि से कहा, हे बलि, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम्हें राजा बनाया, फिर भी अगर तुम्हारे अंदर कोई इच्छा शेष है तो मुझसे मांगो। बलि ने क्या वर मांगा? बलि मांग रहा है कि हे प्रभु, अगर आप मेरे पे प्रसन्न हैं तो आप मेरे महल में नित्य रहें, आप हमें सुबह सुबह दर्शन दें, बलि के बंधन में बंधा दे।
उनकी भार्या लक्ष्मी ने, भगवान की भार्या लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी वर मांगते हुए कहा कि तब उसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4-4 माह सुतल में निवास करते हैं। 4 माह तक शिव जी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। इसकी पौराणिक कथा भी एक है, वो मैं आप लोगों को श्रवण कराता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा हुए। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस दुर्भिक्ष अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है, कौन सा पाप कर्म कर दिया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। बोला, ऋषिवर, आशीर् वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने वो अपने आश्रम में आने का आयोजन पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया अपना समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। कलयुग तो बहुत अच्छा है, कलयुग में बड़ा से बड़ा पाप का भी दंड नहीं मिलता है, लेकिन सतयुग में एक सूक्ष्म भी पाप करने वाले को बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। उन्होंने राजा का प्रजा प्रेम जानते हुए कहा कि हे राजन, इस युग में ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में तामसिक भोजन करने वाला एवं मदिरा पान करने वाला शूद्र अशुद्ध शरीर के बावजूद तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक यह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसकी मृत्यु के उपरांत ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं। बोले, मैं शूद्र को नहीं मारूंगा ऋषिवर, ये मेरे से नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। तब महर्षि अंगिरा ने बताया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों के लोगों को साथ लेकर पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार पूरी प्रजा सुख शांति से रहने लगी। यह रही आपकी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को मेरी इस कथा से कुछ तो लाभ होगा। जय श्रीमन्नारायण।